आप आरटीआई डालने के लिए पीआईएल यस। फाइल करने के लिए जाने जाते हैं। एक आपने आरटीआई फाइल करी थी प्रधानमंत्री मोदी के लिए, उनके बारे में ये जानकारी जुटाने के लिए कि क्या इंडियन रेलवे के पास ये डॉक्यूमेंटेड है कि उन्होंने कभी ज़िंदगी में बचपन में चाय बेची। क्या रिप्लाई मिला था आपको? नहीं, तो उसमें ये था कि 2015 का था ये शायद, अच्छा। 15 का ही होगा हाँ, अब तक। 2015। हाँ, तो ये मैं उस वक्त, क्योंकि वो चाय पी हो रही थी, तो मुझे जानना था कि रेलवे का सिस्टम क्या है, हम्म। कि उसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन है। हम्म। तो बस यही हुआ। बट पॉइंट इज कि जेन्युइन जो पॉइंट है वो ये है इसके अंदर, हम्म। जो आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, हम्म। कि प्राइम मिनिस्टर मोदी डिड कम फ्रॉम अ पुअर फैमिली। हम्म। इसमें आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। हम्म। बट जो मेरा तर्क है उसमें अलग है। हम्म। उतने ही गरीब परिवार से मनमोहन सिंह जी भी आए, हम्म। देवेगौड़ा जी भी आए, हम्म। लाल बहादुर शास्त्री जी भी आए। हम्म। तो यस, प्राइम मिनिस्टर मोदी डिड कम फ्रॉम अ वेरी वेरी हम्बल बैकग्राउंड, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम्म। बट भारत में बहुत ऐसे प्रधानमंत्री है हम्म। जो आए, और मकसद ये था ये बताने का कि भारत में लोकतंत्र इतना मजबूत है हम्म। कि गरीब घर का बेटा भी बन हम्म। सकता है प्रधानमंत्री। हम्म। ये कोई मैं इसको नहीं मानता हूँ कि ये कोई डेरोगेटरी चीज है, हम्म। क्योंकि मनमोहन सिंह जी एक्चुअली उन्होंने स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई की, हम्म। मनमोहन सिंह जी। हम्म। तो मैं ये डेमोक्रेसी के लिए कर रहा था। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ आपको कि ये ऑलरेडी एक पॉलिटिकल अटैक होता है कि जो गांधी फैमिली है प्रिविलेज्ड है वगैरह वगैरह, तो एक उस नैरेटिव के अगेंस्ट कि सिर्फ प्रिविलेज लोग बन सकते हैं, कि नहीं, और पहली बार मोदी जी बने नहीं, मनमोहन सिंह जी, देवेगौड़ा थी, तो इन दैट सेंस के इंडियन डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग। हम्म। आपने एक पीआईएल भी डाली थी मॉब लिंचिंग को जी, लेकर, उसके बारे 17 में में। थोड़ा बताइए क्या था वो? तो वो हिस्टोरिकल जजमेंट था, हम्म। और मैं ऑनेस्टली सुप्रीम कोर्ट का इतना शुक्रगुजार हूँ, हम्म। बहुत तारीफ की थी। हम्म। इसके अंदर क्या हुआ था ये मॉब लिंचिंग वाले इसमें, कि जब हम मॉब लिंचिंग के खिलाफ कैंपेन कर रहे थे, हम्म। और वो बहुत सेक्युलर कैंपेन था, हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में 16 या 17 केस दिए थे, मुझे याद नहीं कितने। हम्म। उसमें मुसलमान जो लिंच हुए, हिंदू जो लिंच हुए, सारे हमने सब दिए। हमारे ये नारा था कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, मिजोरम से लेके मुंबई, हम्म। कोई भी लिंचिंग नहीं होना चाहिए, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, हम्म। आरएसएस के हो या कांग्रेस के हो, हम्म। आदमी हो, औरत हो या थर्ड जेंडर। एक स्टनिंग स्टैटिस्टिक मिला ऑफ द रिकॉर्ड कि सबसे ज्यादा लिंचिंग पता है किसकी होती? थर्ड जेंडर की, हम्म। और महिलाओं की। हम्म। महिलाओं की पता है आज भी डाइन कहते हैं प्रॉपर्टी की। आई नो। तो ये, बट प्रॉब्लम क्या था कि लिंचिंग के लिए उस वक्त आईपीसी में डेफिनेशन नहीं था। हम्म। क्योंकि डेफिनेशन नहीं था, लिंचिंग वाज नॉट बीइंग रजिस्टर्ड एज क्राइम। ये हो जाता था एचएम, हिंदू मुस्लिम, या महिला पे अत्याचार, हम्म। या एससी एसटी एक्ट, तो लिंचिंग नहीं हो रहा था हम्म। एज अ क्राइम। हम्म। उसके बाद हमने कैंपेन किया कि हम्म। लिंचिंग के लिए कानून आए। हम्म। उस कानून का हमने नाम दिया मासुका, मानव सुरक्षा कानून। और उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट गए, क्योंकि पार्लियामेंट ने कानून नहीं बनाया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी तारीफ करते हुए कहा कि ये बहुत सेक्युलर है, लिंचिंग का डेफिनेशन होना चाहिए। हम्म। उन्होंने आदरणीय गृह मंत्रालय को, उस वक्त जो चीफ होम सेक्रेटरी, उनको आदेश दिया, मेरे साथ बैठे, मैं बैठा होम मिनिस्ट्री में, लिंचिंग का हमने डेफिनेशन बनाया। और मुझे दिस इज समथिंग आई हैव डन वेल, कि बीएनएस में अब लिंचिंग का ये प्रावधान आए। तो इससे मैं ये नहीं कहूँगा कि बंद हो गया है, बट जो सजा है वो मिल रही है एयर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। दिस इज द प्राउडेस्ट थिंग आई थिंक आई हैव डन। और मैं जेन्युइनली मानता हूँ कि किसी की लिंचिंग नहीं होनी, और मैं जेन्युइनली मानता हूँ कि किसी की लिंचिंग नहीं होती। अगर आपको लगता है किसी ने कोई कानून का उल्लंघन किया, कानून उसको सजा दे। लिंचिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल इन अ डेमोक्रेसी। हम एक लाइन कहते थे कि जहां पर भीड़ तंत्र हो वहां लोकतंत्र नहीं रहेगा। वेयर देयर इज मोबोक्रेसी यू कैन नॉट हैव डेमोक्रेसी। तो ये लाइन हमारी हिट हो गई थी। आखिरी सवाल है, बहुत लंबी बातचीत हो गई। थैंक यू क्या सर। तहसीन पुणेवाला राजनीति में जाना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं पॉलिटिकली? आपकी पॉलिटिक्स है क्या? सर नॉट इमीडिएटली, हम्म। फॉर श्योर, हम्म। बिकॉज अभी फिलहाल मैं जेन्युइनली एक बहुत अच्छे स्पेस में हूँ लाइफ में, हम्म। जब मैं ऑनेस्टली आई एम वेरी हैप्पी। हम्म। तो डू आई वांट टू डू मोर? इतने में ही इतना परेशानी आ रही। बट सर मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, विद नो इफ नो बट। हम्म। ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है सर। मुझे पता नहीं लोगों को क्यों देश में एक नई चीज आ गई कि हम्म। पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं होना चाहिए। मैं हम्म। बिल्कुल पॉलिटिकल हूँ। मेरे मंच का उपयोग कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करेगा। ऑफ कोर्स मैं पॉलिटिकल हूँ। हम्म। सर ये नई चीज सबने शुरू कर दी, माननीय कोर्ट्स ने, सरकार ने, खास करके भाजपा। पॉलिटिक्स मत करो। हम्म। भाई पॉलिटिक्स है तभी इंडियन एक्सप्रेस चल रहा है, हम्म। पॉलिटिक्स है तभी डेमोक्रेसी चल रही है। हम्म। बिल्कुल पॉलिटिक्स होना चाहिए। हम्म। तो मैं
बिल्कुल एम्बैरेस नहीं होगा। मैं पॉर्न स्टार हूं, मुझे पैसे देना, मैं 30 और 18% दूंगा निर्मला जी को और पॉलिटिक्स करूंगा, और किसकी ताकत नहीं मुझे रोकने में। क्यों क्यों व्हाई शुड आई बी एम्बैरेस्ड? क्यों एम्बैरेस्ड हूं सर? सर गांधी जी पॉलिटिकल नहीं थे, बिल्कुल थे। नेहरू जी नहीं थे, वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, मोदी सर नहीं है, राहुल गांधी सर नहीं है। ये नया ही चालू हो गया पॉलिटिकल नहीं होना है। क्यों नहीं हो पॉलिटिकल? पॉलिटिकल देश है, डेमोक्रेसी है। सर सोचो कितना बोरिंग होगा इंडियन एक्सप्रेस में सिर्फ एक ही चीज है, गवर्नमेंट ने कहा आपको फॉलो करना। सर इट इज पॉलिटिकल। आप शायद कल इस कैफे में किसी ऐसे व्यक्ति को बोला जो एथेनॉल का सपोर्ट करे, बिल्कुल। और होना भी चाहिए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को हमेशा जगह मिलनी चाहिए। दिस इज उनका पॉलिटिकल एजेंडा नहीं। क्या नॉनसेंस है ये? और भाजपा ने तो इसको वो कर दिया है, नहीं नहीं इसमें पॉलिटिक्स मत करो, उसमें मत करो। तो भाई आप क्या कर रहे थे? आप कैसे पावर में हैं? आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो। तो आई एम पॉलिटिकल, नो इफ नो बट। मैं किसी चीज से एम्बैरेस नहीं होगा सर लाइफ में, इम्पॉसिबल। हाँ मैं शालीनता नहीं खोलूंगा, मैं गाली गलौज नहीं करूंगा, बट मैं एम्बैरेस नहीं होगा। आई एम डन बीइंग एम्बैरेस्ड।